हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी बुक स्नैपशॉट्स यानी सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर नंबर 2 द एड्रेस की कहानी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यदि हम हिंदी में कहानी को ढंग से समझ जाते हैं तो उसके जो शॉर्ट आंसर है या उसके संबंधित जितना भी हमें क्वेश्चनाइजर तैयार करना होता है तो वो इजीली हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। द स्टोरी द एड्रेस बाय मार्गा मिंको is a touching account of a girl who goes in search of her mother's belongings after the Second World War in Holland। यानी हॉलैंड में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, यह जो लड़की है जो कहानी कह रही है इसमें द एड्रेस में और मार्गा मिंको के द्वारा, तो वो अपनी माता के जो सामान बच गया होगा उसकी मृत्यु के बाद उसको ढूंढने के लिए जाती है। बट even after finding what she so much wanted to touch, to see, to feel and remember, लेकिन यहाँ तक कि इसके बाद जो वो सामान को पा लेती है, वो इतना ज़्यादा चाहती है उनको छूना, देखना, महसूस करना और याद करना। she leaves everything behind, वह छोड़ जाती है सब कुछ अपने पीछे। as it could not bring her dead mother back to her, जैसा कि अब उसकी माता तो वापस नहीं आ सकती उसके पास वापस। शी डिसाइड टू मूव ऑन एंड लिव विद ओनली द मेमोरीज ऑफ द फॉर्मर टाइम, लेकिन वो निश्चय कर लेती है कि कम से कम उन सामान के साथ रहे जो उसकी माता की यादों का है। द एड्रेस डेट हेल्ड सो मच इम्पोर्टेंस, पता यानी एड्रेस, द एड्रेस जो कहानी का शीर्षक भी है, वो संभालता है इस बात को कि वो महत्व है। टिल द शी विजिटेड दैट प्लेस, वह वहाँ घूमने के लिए जाती है, भ्रमण पर जाती है। लॉस्ट इट्स वैल्यू, और इसके महत्व को खो देती है। एंड द गर्ल रियलाइज्ड, और उस लड़की को महसूस होता है दैट इट कुड गेट हर नथिंग बट पेन, कि कुछ प्राप्त नहीं हो सका दर्द के अलावा, क्योंकि इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। सब सामान को, दूसरे की चीज़ को हथियाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। इस तरह की कहानी अब मैं हिंदी में शुरुआत करता हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो ये कहानी बताती है कि युद्ध के बाद एक बेटी अपनी माँ के सामान की तलाश में हॉलैंड में अपनी मूल स्थान पर कैसे जाती है। कहानी की शुरुआत में यह बताया गया कि कैसे लेखक का उसकी माँ के सामान की तलाश में युद्ध के बाद उसके मूल स्थान पर जाने पर उसका स्वागत किया गया। मार्कोनी स्ट्रीट में हाउस नंबर 46 की घंटी बजाने के बाद एक महिला ने दरवाज़ा खोला। परिचय किए जाने पर महिला चुपचाप उसे घूरती रही। उसके चेहरे पर पहचान का कोई चिन्ह नहीं था। महिला ने अपनी माँ के हरे रंग का बुना हुआ कार्डिगन पहना हुआ था। कथाकार समझ सकता है कि उसने कोई गलती नहीं की थी। उसने महिला से पूछा क्या वह उसकी माँ को जानती है। महिला इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी। लेखिका कुछ समय के लिए उससे बात करना चाहती थी, लेकिन महिला ने जल्दी ही दरवाज़ा बंद कर दिया। कथाकार यहाँ पे कहेंगे नरेटर, यानी जिसने कहानी को कहा है, वहाँ कुछ देर के लिए रुक गई और फिर वहाँ से निकल गई। इसके बाद के खंडों में कथाकार के बीते दिनों की यादें प्रकाश में आती है। उसकी माँ ने युद्ध के दौरान वर्षों पहले पता दिया था। वह कुछ दिनों के लिए घर चली गई। उसने देखा कि गहर की विभिन्न चीज़ें गायब थी। जो घर था उसका गहर कहा गया कि उसकी बहुत प्रकार की चीज़ें गायब थी। वो वहाँ पहुँची, जब उसने देखा उस समय उसकी माँ ने उसे श्रीमती डार्लिंग के बारे में बताया। वह लेखिका की माँ की पुरानी परिचित थी। हाल ही में उसने उसके साथ संपर्क नवीनीकृत किया था और नियमित रूप से वहाँ आती रही थी। हर बार जब लेखिका के घर वो जाती, वह अपने साथ कुछ न कुछ ज़रूर ले जाती वहाँ से। उसने बताया कि वह अपने सभी अच्छी संपत्ति बचाना चाहती थी। अगले दिन कथावाचक ने देखा कि श्रीमती डार्लिंग एक भारी सूट के साथ अपने घर से बाहर जा रही है। उसे श्रीमती डार्लिंग के चेहरे की क्षणभंगुर झलक मिली। उसने अपनी माँ से पूछा क्या वह महिला बहुत दूर रहती है। उस समय कथावाचक की माँ ने पते के बारे में बताया, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। युद्ध के कई दिन बाद कथाकार के पास इस बात का रिकॉर्ड रखने के लिए उत्सुक था कि अभी भी 46 नंबर मार्कोनी स्ट्रीट में होना चाहिए। इस इरादे से वह दिए गए पते पर गई। कहानी का समापन भाग कथाकार की दूरी यात्रा का वर्णन करता है। जैसा कि कथाकार की पहली यात्रा का कोई परिणाम नहीं निकला, इसलिए उसने इस बार फिर जाने की योजना बनाई। दिलचस्प है कि
15 साल की जो लड़की है उसके लिए उसने दरवाज़ा खोला। उसकी माँ घर पर नहीं थी। कथावाचक ने उसकी प्रतीक्षा करने के लिए इच्छा व्यक्त की। लड़की ने उसके साथ कमरे में चली गई। कथावाचक ने पुराने ज़माने के लोहे की मोमबत्ती धारक को एक दर्पण के बगल में रखा हुआ देखा। लड़की ने उसे लिविंग रूम में बिठाया था और वो वहाँ से अंदर चली गई थी। कथाकार खुद को एक ऐसे कमरे में पाकर बहुत भयभीत हो गई थी जिसे वह जानती थी और नहीं जानती थी। वे खुद को परिचित चीज़ों के बीच में पा रही थी जिसे वह फिर से देखने के लिए तरसती है, लेकिन जो उसे परेशान करती है उसके आसपास देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन उसे अब उसके पास रखने की इच्छा भी नहीं थी। वह वहाँ से उठ गई और घर से बाहर निकल गई। उसने उस एड्रेस को भूलने की ठान ली थी और वो वहाँ से आगे निकल गई थी। धन्यवाद।